अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अतीकुर रहमान ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानियात ज़िया। मैं तमाम देखने वाले सुनने वालों का बेहद मशकूर हूं कि लास्ट वीडियो को आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा, अच्छे कमेंट किए और इस हवाले से मुझे उम्मीद है कि मेरी हर वीडियो अच्छे से आप देखेंगे और उस पर अमल करेंगे। तो जनाब, आज की वीडियो भी बड़ी अहम होने वाली है, लाजमी देखिएगा भी और अमल भी कीजिएगा, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस अमल के बारे में, उस वजीफ़े के बारे में जो आजकल के दौर के अंदर, मौजूदा माहौल के अंदर हर शख्स की ज़रूरत है। और वो वजीफ़ा या अमल क्या है? कुशादगी रिज़्क़, फतूहात और दौलत का वजीफ़ा। पहले तो मेरा ये इरादा था कि मैं आपको आज सिर्फ वजीफ़ा शेयर करूं, लेकिन फिर अचानक मुझे याद आया कि इस साल का 8वां महीना, जिसे अगस्त का महीना कहा जाता है, ये शुरू है और 2024 इसका मुफरद अदद यानी कि डिजिटल नंबर अगर निकाला जाए तो वो भी 8 है। तो लिहाजा 8वें महीने और 8वें मुफरद अदद जो साल का बनता है, उसकी निस्बत से इंशाल्लाह एक बेहतरीन नक्श भी जो आपको इंशाल्लाह शेयर करूंगा, सेंड करूंगा। जो अफराद नक्श बनाना चाहते हैं वो नक्श बनाएं, जो अफराद वजीफ़ा खाली करना चाहते हैं वो वजीफ़ा करें, जो अफराद दोनों अमल करना चाहते हैं बहुत आसान है, दोनों कीजिएगा, कामिल यकीन के साथ कीजिएगा। अल्लाह की ज़ात पे मुझे कामिल यकीन है, अगर आपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये वज़ाइफ किए तो इंशाअल्लाह फतूहात, रिज़्क़ और दौलत के दरवाज़े अल्लाह तबारक व तआला बेबहा आपके लिए खोल देगा। इंशाअल्लाह तंगी आपकी ज़िंदगी के अंदर नहीं आएगी और किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिवाय अल्लाह ताला के। अज़ीज़ान मन, जैसे कि आपको पता है, एक सिलसिलावार हमारा सिलसिला चल रहा है आप और आपका चाँद के हवाले से। आज हमारी नवी वीडियो होगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वो अफराद जिनकी तारीख़ पैदाइश के मुताबिक उनका मून सैजिटेरियस में होता है, यानी कि कमर जो है बुर्ज कौस में है। सबसे पहले तो हम इस सिलसिले के हवाले से बात कर लेंगे, उसके बाद हम इंशाअल्लाह आपको वजीफ़ा और नक्श शेयर करेंगे। वो अफराद जिनकी तारीख़ पैदाइश के हवाले से उनका मून साइन सैजिटेरियस है, यानी कि सियारा कमर जो है वो बुर्ज कौस में है, फितरतन उनकी शख्सियत कैसी होती है? वो बड़े आज़ाद माहौल के बासी होते हैं, ख़ुद को आज़ाद रहना पसंद करते हैं। घर से बाहर रहना इनका अक्सर मामूल होता है, घर में कैद रहना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। खुश मिजाज होते हैं, चुस्त और तवाना होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के खेल जो है इनकी एक्टिविटी के अंदर जो है वो लाजमी रहते हैं। बज़ाहिर इन्हें आप बड़ा बेचैन और गैर मुतमईन देखेंगे, लेकिन बड़े ही मुखलिस दोस्त वाक़या होते हैं। दूसरों के दुख और दर्द को बहुत जल्दी महसूस करते हैं और उनके दुख और दर्द में शरीक होना इनका बेहतरीन सफ़े अव्वल का मिजाज होता है। मजहबी ख़यालात के हामिल भी होते हैं। उसकी एक अहम वजह यह है कि काल पुरुष कुंडली के अंदर जो है सैजिटेरियस जो साइन है वो नवा घर बनता है, और जायचे का जो नवा घर होता है वो बाप से भी मुंसलिक होता है, उस्ताद से भी मुंसलिक होता है, रिलीजन यानी कि मज़हब से भी मुंसलिक होता है। तो लिहाजा अपने उस्ताद का बहुत एहतराम करते हैं, अपने वालिद से बहुत फ़ायदा उठाते हैं, उनका एहतराम करते हैं, और इसी तरह थोड़ा मजहबी रुझान इनके अंदर ज़्यादा होता है। ये जर्नली तौर पे बता रहा हूँ। बाज़ अफराद सैजिटेरियस वाले ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल मज़हब से आज़ाद होते हैं, और बाज़ बहुत ज़्यादा मजहबी होते हैं। रियाकारी का शोबा जो है ना वो बिल्कुल इनके अंदर मौजूद नहीं होता। साफ़ दिल और साफ़ गो होते हैं, बोल देते हैं, ये नहीं सोचते कि हमारे बोल से, हमारी बात से आगे किसी को नुकसान होने वाला है या फ़ायदा होने वाला है, या फिर हमारी बात से कोई दूसरा इंसान गलत मतलब निकाल सकता है। लिहाजा ये बेधड़क होकर जो बोलना होता है बोल देते हैं। इसके अलावा फितरतन नेक होते हैं, दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प करने के आदी होते हैं, मुनसिफ मिजाज होते हैं। इसके अलावा बाज़-औक़ात गुस्सा भी जो है ना वो बहुत जल्द कर देते हैं, क्योंकि सैजिटेरियस फायरी साइन के अंदर आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हालात के हवाले से, अगर हम बात करें तो भरपूर अंदाज़ा लगाना, ये बहुत अच्छे जो है ना अंदाज़ा लगाना इनको आता है। बहुत अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगा लेते हैं। अगर आप इनसे बात कर रहे होंगे तो ये आपको पहचान लेंगे कि आप बात किस नौइयत के हवाले से कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी जो छठी हिस्स होती है ये बड़ी एक्टिवेट होती है। आने वाले वक्त में क्या होने वाला है वो कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी के अंदर इन्हें जो है वो अंदाज़ा हो जाता है, और आप इन लोगों को देखेंगे ये कह रहे होते हैं कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, तो आप देखेंगे तो 50% ऐसा हो जाता है। तो ये जनाब उन अफराद की शख्सियत, मिजाज और किरदार मुख्तसरन हमने ज़िक्र किया जिनका तारीख़ पैदाइश के हवाले से मून जो है वो सैजिटेरियस में होता है। तो जनाब आप इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए मैंने जल्दी इस बात को समेटने की कोशिश की ताकि असल मकसद की तरफ हम बढ़ते हैं। मकसद तो तमाम ही असल हैं, लेकिन
हर इंसान जो देख रहा है उसका मून जो है वो सेक्रेटेरिएट में नहीं है, तो वो यही चाहेगा कि मैं वीडियो को जल्दी जल्दी उस जानिब बढ़ाऊँ जो असल मकसद है। वो क्या है? वो वजीफ़ा है दौलत का, कुशादगी रिज़्क़ का, वही हासिल करना हर इंसान चाहता है। तो जनाब बहुत ही आसान मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद बिना किसी से बात किए आपने क्या करना है? ये आयत है, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब। बस ये आयत आपने 70 दफ़ा 70 मरतबा रोज़ाना पढ़नी है। आप ज़िंदगी का मामूल बना लें इस आयत करीमा को पढ़ने का। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब। ये आयत 70 मरतबा नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद, यानी कि फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद वहीं बैठे बैठे आपने बिना किसी से बातचीत किए 70 मरतबा ये आयत पढ़नी है। मैं बारहा आपको जो भी आयत देता हूँ, जो भी इसमें पाक देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। तो बराए मेहरबानी जो भी आयत या इसम आप अपने वजीफ़े को मामूल में रखते हैं, अगर आपको लगता है कि ज़बर ज़ेर आपने सही नहीं पढ़ सकते या आपकी अल्फाज की अदायगी या मखारिज ठीक नहीं है, तो बराए मेहरबानी किसी कारिया से सीख लिया करें, इल्म वाले से सीख लिया करें। किसी से सीखना जो है वो शर्मिंदगी की अलामत नहीं है, बल्कि अक्लमंदी की अलामत है। जैसे आप अच्छे अंदाज से पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे, मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ेंगे और अच्छे मखारिज के साथ पढ़ेंगे, तभी इंशाअल्लाह ये चीज़ें, ये अस्माए पाक या इसमें पाक आपको ज़रूर इंशाअल्लाह फ़ायदा देगा। अब चलते हैं नक्श की जानिब। अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ साथ कोई नक्श भी आप बनाएं, तो जनाब स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा एक बेहतरीन किस्म का नक्श। आपने देखा होगा ये 8 का नक्श है, इसे हमने 8 को लेटा के बनाया हुआ है। इसे कहते हैं इन्फिनिटी का सिंबल, बड़ा पावरफुल सिंबल होता है। इस सिंबल को आपने बनाना है। नक्श में आपको ब्लैक रंग का नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपने इसे ऑरेंज मार्कर वगैरह से या फिर ज़ाफ़रानी स्याही अगर आपके पास मौजूद है उससे, या फिर रेड कलर के मार्कर या पॉइंटर से आपने इसे ड्रॉ करना है। इस इन्फिनिटी के सिंबल को ड्रॉ करने के बाद जैसे जैसे आप नक्श के अंदर देख रहे हैं उसी तरीके से आपने इसे लिखना है। अल्लाह तबारक व तआला के 3 नाम मुफरद हरूफ के हिसाब से मैंने लिखे हैं। सबसे पहले फ़त्ताह लिखा है, फिर उसके बाद करीम लिखा है, फिर उसके बाद नीचे मुअती लिखा है। जैसे कि फ़त्ताह फ़े ते अलिफ है, करीम काफ रे ये मीम, मुअती मीम आइन तोएं ये आपने लिखना है। लिखने के बाद आपने जो आप डिजिट नंबर्स देख रहे होंगे, इसे हम तलिस्म कहते हैं अपनी ज़ुबान में, ये तलिस्म लिख लेने हैं। इसके बाद आपने ऊपर 8 बना लेना है। इसी तरह जहाँ जहाँ 8 लिखा है आपने बना लेना है। एक तरफ आपने अपनी वालिदा का नाम लिखना है, दूसरी तरफ आपने अपनी कोई भी ख्वाहिश जो है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। ज़ाहिर है दौलत के हवाले से, इज़्ज़त के हवाले से, कारोबार के हवाले से, कुशादगी रिज़्क़ के हवाले से और बरकत के हवाले से ही आपने लिखनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरह रेड मार्कर, रेड पॉइंटर वगैरह से आपने चारों तरफ अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, इसको मुफरद हरूफ के अंदर लिख लेना है। जैसे मैंने लिखा हुआ है, आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेम आप इस चीज़ को नकल कर लीजिएगा। इसी तरह आपने चारों तरफ ये हरूफ लिख देने हैं। जब आपने ये लिख लिए, किसी अच्छे बड़े साफ़ पेपर में बना लीजिएगा। लाइन वाला पेपर हरगिज़ ना हो, बल्कि बिल्कुल क्लीन और वाइट पेपर हो। उस पेपर पर बनाने के बाद आप इसे कोटिंग करा लें, फ्रेम करवा लें। बस इतना सा काम आपने करना है। अब क्या करना है, इसे इस्तेमाल कैसे करना है आपने। अच्छा, नक्श बनाने की टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये नक्श आपने कल बना लेना है। कल सुबह सूरज निकलने के बाद से लेकर सूरज डूबने, मगरिब से पहले पहले आप बना सकते हैं इसे, ठीक है। एक बात तो ये नोट कर लें, अगर ये वीडियो आप हफ्ते वाले दिन यानी कि 17 तारीख के बाद देख रहे हैं तो फिर आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक और वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, उस वक्त में भी आप बना सकते हैं और वो वक्त होगा 26 तारीख। इस महीने की 26 तारीख को भी आप ये नक्श बआसानी बना सकते हैं। नक्श बनाने के बाद आपने इसे फ्रेम करवा लेना है, अच्छी तरीके से कोटिंग करवा लेनी है। कोटिंग करवाने के बाद आपने इसे यूज़ और इस्तेमाल में कैसे लाना है, बड़ा ही आसान तरीके मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी अच्छी सी लाइट खुशबू लगा लीजिएगा इस पर। खुशबू लगाने के बाद इस नक्श को अपने पास रखिएगा। पूरे दिन में आपने ये एक दफ़ा अमल करना है, चाहे 5 मिनट का ही अमल करें। नक्श को अपने पास रखना है, उसे देखते रहना है और ये ख्वाहिश ज़ाहिर करनी है कि जिस तरह मैं ये नक्श को देख रहा हूँ या देख रही हूँ और जिस तरह
कुशादगी रिज़्क़ और फतूहात के दरवाज़े मैं चाहता या चाहती हूँ मांगना, मेरे लिए अल्लाह तबारक व तआला फतूहात के दरवाज़े, कुशादगी रिज़्क़ के दरवाज़े और दौलत के दरवाज़े खोल रहा है। ये आपने क्या करना है, यानी कि आपने सोचना है। इस ख्वाहिशात को आपने बार बार अपने दिमाग में लाकर सोचना है। सोचने के बाद आपने बस 5 मिनट रोज़ाना ये कर लिया करें। आप अपने घर के किसी भी दीवार पे इसे लगा सकते हैं। बेहतर ये है कि आप उस दीवार पे लगाएं जिस दीवार पे सामने आपका दरवाज़ा हो, यानी कि मेन डोर, ठीक है। जैसे ही उस मेन डोर से अंदर आएँ तो सामने आपको ये नक्श दिखे, इस तरह की दीवार पे आप लगाइएगा। उसके बाद ये नक्श आप रोज़ाना 5 मिनट के लिए उतारें। उतारने के बाद यही तरीका जैसे मैंने सोचने का बताया, सोचें और फिर दोबारा लगा दें, या रख भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि दीवार पे लगाना, उस साइड पे आप रख भी सकते हैं, किसी टेबल के ऊपर आप इसे रख सकते हैं फ्रेम करवा कर। और वो वजीफ़ा जो मैंने आपको बताया, नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद, फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद उसी जगह पर बैठकर 70 मरतबा आपने पढ़ना है, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। 70 मरतबा आपने फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने ये पढ़ना है, फ़जर की नमाज के बाद, और शाम में या दिन में या सुबह में किसी भी टाइम 5 मिनट तक आपने नक्श को देखते हुए अपनी तमाम ख्वाहिशात को सोचना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से, कामिल यकीन के साथ जब आप ये काम करेंगे तो बहुत जल्द आपको अल्लाह तबारक व तआला अपनी तमाम नेमतों से भी नवाजेंगे, दौलत के ख़जाने खुलना शुरू हो जाएंगे, आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील तक पहुँचेंगे, कुशादगी रिज़्क़ होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बिना मेहनत किसी को कुछ नहीं मिलता। ये ज़रूरी नहीं है कि इन चीज़ों से आपको तकिए के नीचे से दौलत के ख़जाने मिलना शुरू हों, आपका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाए। अल्लाह चाहे तो ये भी कर सकता है। अल्लाह के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, लेकिन हर चीज़ का एक सिनेरियो होता है। हम मुकल्लफ़ हैं तो हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा है, वजअलना लैला लिबासा, कि रात हमने तुम्हारे लिए सोने के लिए बनाई, वजअलना नहारा माआशा, और दिन हमने तुम्हारी माआश के लिए बनाया। तुम मेहनत करो, सिला मैं दूंगा। तो आप इस नक्श को बनाने के बाद, इन वज़ाइफ के करने के बाद आप ख़ुद महसूस करेंगे अपनी पहले की ज़िंदगी में क्या फ़र्क था, अपने आने वाली ज़िंदगी जो चल रही है इसमें क्या फ़र्क महसूस हो रहा है। इंशाअल्लाह कुशादगी रिज़्क़ में ज़रूर इजाफ़ा होगा। जो चाहेंगे अल्लाह तबारक व तआला, बज़ाहिर आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आपका लाज़मी वो काम पूरा फरमा देंगे। तो लिहाजा कामिल यकीन के साथ कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर एक बेहतरीन अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।